एक ऐसा भूतिया किला जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है और डरावनी जगह में सबसे पहले नंबर पे गिना जाता है, और वो है भूतों का भानगढ़, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। कुछ लोगों ने तो इस किले को देखा भी होगा, जो कि आज पूरी तरह से खंडर बन चुका है। इस किले के बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि आज भी रात को यहाँ पे राजा का दरबार लगता है और राजा पहले की तरह ही फैसले सुनाता है। आज भी यहाँ पे रात को नर्तकियाँ नाचती है, जिसकी आवाज़ सभी को दूर दूर तक सुनाई देती है। आज भी यहाँ पे जो रानी रत्नावती है उसकी आत्मा भटकती है। आज भी यहाँ पे रात को बाजार सजते हैं। आखिर इस किले के पीछे की सच्चाई क्या है, इसका इतिहास क्या है, यही हम आज पूरी कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। भूतों का भानगढ़, जो कि आज बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह बन चुका है और ये किला पूरी तरह से खंडर बन चुका है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस किले को 1573 में राजा भगवान दास ने बनाया था, और जब इस किले को बनाना शुरू हुआ था तभी एक प्रसिद्ध योगी थे बालूनाथ। उन्होंने राजा के पास एक पैगाम भिजवाया था कि उन्हें जो योगी बालूनाथ है वो बुला रहे हैं। जब राजा उसके पास पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि तुम ये जो किला बनवा रहे हो, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना कि इस किले की कोई भी परछाई, यानी कि किसी भी हिस्से की परछाई मुझ तक ना पहुँचे, जिससे कि मेरी तपस्या पे कोई भी फर्क पड़े। तो जो भगवान दास थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, और उन्होंने इस किले की ऊंचाई ज़्यादा नहीं की। जो राजा भगवान दास की 2 पीढ़ियाँ थी, उन्होंने तो इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने किले की ऊंचाई को नहीं बढ़वाया। लेकिन जो तीसरी पीढ़ी थी, उन्होंने इसकी ऊंचाई को और भी ज़्यादा करवा दिया, जिससे कि जो बालूनाथ थे उन्होंने इस किले को श्राप दे दिया था कि ये पूरा किला पूरी तरह से उजड़ जाएगा। और फिर कुछ ही समय के बाद में जो ये भानगढ़ था उसके बीच में और आजमगढ़ के बीच में एक युद्ध होता है, जिसमें भानगढ़ पूरी तरह से हार जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। हालांकि इस चीज़ का इतिहास में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है कि ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था। बस ये सारी चीज़ें किस्से कहानियों में मिलती है। और इसके पीछे की एक कहानी और है। कहा जाता है कि यहाँ की जो राजकुमारी रत्नावती थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी, उसके लाखों लोग दीवाने थे। उसके लिए बहुत से लोगों के रिश्ते आते थे, बहुत से राजा महाराजाओं के रिश्ते आते थे कि उससे उनकी शादी हो जाए। और उसी जगह यानी कि भानगढ़ में ही एक तांत्रिक रहता था, जिसने भी इस राजकुमारी के बारे में बहुत सी बार सुना था। और एक बार इस तांत्रिक ने, जिसका नाम सिंघिया था, उसने रानी रत्नावती को देख भी लिया था। तो जब इस तांत्रिक ने इस राजकुमारी को देखा तो उसने पूरी तरह से मन बना लिया था कि कैसे भी सही ये जो राजकुमारी है इसे मैं पाके रहूँगा, और वो इसी मौके की तलाश में था। तो एक दिन जो रानी रत्नावती की एक दासी होती है, वो एक मेले में आती है जहाँ पे बाजार लगता था इनके लिए। वो वहाँ से एक तेल जो कि राजकुमारी के लिए खरीदती है, और जो ये तांत्रिक था उसकी नज़र इसी पे थी और वो जानता था कि ये रत्नावती की दासी है। तो वो जो तेल था उसमें कुछ जादू टोना करके, क्योंकि वो तांत्रिक था, और वो उस दासी को दे देता है कि ये तेल रानी रत्नावती को दे देना, जिससे कि वो खुद ही उस तांत्रिक के वश में होके उसके तरफ भागी चली आएगी। जो दासी थी वो ये तेल ले जाकर राजकुमारी को दे देती है, और जो राजकुमारी थी वो भी एक तरह से सिद्ध थी। वो बहुत सी ऐसी विद्याएं जानती थी, और वो पहचान जाती है कि इस तेल पे कुछ तो तंत्र मंत्र हुआ है। और वो उस दासी से पूछती है तो दासी उस तांत्रिक का नाम लेती है। अब जो रत्नावती थी वो उस तेल को अपने ही महल के बाहर एक पत्थर था जो कि बहुत ही मोटा था, उस पर फेंक देती है। अब जैसे ही ये तेल राजकुमारी ने उस पत्थर पे फेंका तो वो पत्थर खुद ही लुढ़कता लुढ़कता उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, जिससे कि उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने ये श्राप दिया था
कि ये जो भानगढ़ का किला है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पे लोगों की आत्माएं हमेशा ही भटकती रहेगी। इसके बारे में एक कहानी ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब जो आज वहाँ पे चल रहा है, इसके बाहर एक राजस्थान सरकार ने बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पे रात को जाना वर्जित है, यहाँ पे रात को किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। हालांकि इसको देखने के लिए दिन में मैं भी गई थी, जहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि कोई ऐसी भूतिया जगह हो। ये एक खंडर ज़रूर है जहाँ पे ये काफ़ी समय से ऐसे उजाड़ पड़ा हुआ है, जहाँ पे कोई नहीं रहता था, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें या पशु पक्षी वगैरह हैं जिनकी वजह से ये डरावना लगने लग गया है। यहाँ पे बहुत सी अंधेरा भी है, बहुत सी ऐसी जगह भी देखने को मिल जाएगी जो कि डरावनी लगती है, लेकिन यहाँ पे भूतों जैसा कुछ भी नहीं दिखा। और जो आज तक की टीम है, उसकी जो एंकर है श्वेता सिंह, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ एक बार रात को वहाँ पे गई थी। जो भूतों की जानकारी के लिए उन्होंने जो पैरानॉमिक इंडियन सोसाइटी की जो टीम होती है उसको लेकर जो श्वेता सिंह और उसकी पूरी टीम वहाँ पे गई थी, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सी जानकारी जुटाई थी, जिसके बारे में हर चीज़ लाइव दिखाई गई थी। और दिखाया गया था कि वहाँ पर जो उनकी टीम होती है वो एक यंत्र रखती है जिसे भूतों के बारे में पूरी जानकारी दिखाई जाती है। वहाँ पे कुछ जगह ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन उससे हम ये नहीं पता कर सकते कि वहाँ पे भूत रहते ही है। हालांकि ये तो उनकी पूरी टीम ने माना था कि वहाँ पर एक झरने की आवाज़ आती है, जहाँ पे आसपास में कोई भी झरना नहीं है, लेकिन उस किले में रात को एक झरने की आवाज़ आती है। और वहाँ पे जो उन्होंने एक लैंप रखा था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई भी आत्मा है तो ये लैंप जल जाए। हालांकि वो लैंप भी जला था और उनका जो यंत्र है वो भी एक बार थोड़ा सा हिला था, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा था, उनकी पूरी टीम ने यही कहा था, जो पैरानॉमिक सोसाइटी की टीम होती है उन्होंने भी यही कहा था कि यहाँ पे पूरी तरह से नहीं कह सकते कि यहाँ पे भूत है या नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ नेगेटिव तो था जो उन्होंने पूरी तरह से लाइव दिखाया था। और ये जो किला है, इसके बारे में अब ये तो पूरी तरह से कोई नहीं कह सकता है कि इसके पीछे की जो किस्से कहानियाँ हैं वो पूरी सच है या झूठ है, लेकिन आज ये जो किला है ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। और यहाँ पे लोग भूतों को देखने के लिए आते हैं, कुछ किले को देखने आते हैं तो कुछ भूतों को देखने के लिए आते हैं। और बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो दिन में भी ये कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। वहाँ पे पायल की झनकार की आवाज़ आती है, वहाँ पे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें आती है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा ही है, उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बस सभी लोग कहते हैं कि उन्हें आवाज़ सुनाई दी है। हालांकि उन्होंने कुछ भी चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं की है कि वो लोगों को दिखा सके जिससे हम लोग उन पर विश्वास कर सकें। तो ये जो किला है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आज इस किले ने पूरे भारत को हॉन्टेड प्लेसेस में पहले नंबर पे ला रखा है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेगी ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।